ऑफ सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सतेंद्र सिंह भारतीय संविधान के कुछ महत्वपूर्ण संशोधन लेकर आया हूं, जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा के लिए उपयोगी है। सबसे पहले भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है और इसे संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में रखा गया है। भारत का पहला संविधान संशोधन 1951 में हुआ। इसमें 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची को इसमें जोड़ा गया। इसमें जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार किया गया है। इसके बाद 7वां संशोधन 1956 में हुआ। इसमें भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को संवैधानिक मान्यता दिया गया और साथ ही यह व्यवस्था किया गया एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इसके बाद 18वां संशोधन 1966 में हुआ। इसमें यह स्पष्ट किया गया कि राज्य शब्द में केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है और 2 या 2 से अधिक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को मिलाकर पुनर्गठन किया जा सकता है। जैसे कि शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब का पुनर्गठन किया गया। पहले पंजाब को पेप्सू कहा जाता था। पेप्सू का फुल फॉर्म है पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पुनर्गठन करने के बाद पंजाबी भाषा क्षेत्र को पंजाब दिया गया, हिंदी भाषा क्षेत्र को हरियाणा दिया गया और हिमालय पर्वतीय क्षेत्र को हिमाचल प्रदेश दिया गया और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ हुआ। इसके बाद 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ। इसमें संविधान के 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। मूल संविधान में 14 भाषाएं थीं। इसके बाद 35वां संशोधन 1974 में हुआ। इसके द्वारा सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया और 36वां संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया। इसके बाद 42वां संशोधन हुआ 1976 में। इसे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर लाया गया। इसमें 59 प्रावधान होने के कारण इसे अत्यधिक विस्तृत हो गया, जिसे मिनी संविधान भी कहा गया। यह इंदिरा गांधी ने लाया था और ये लोकतंत्र पर प्रतिकूल यानी उल्टा प्रभाव डालता था। जैसे कि इसमें कहा गया राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। आपातकाल पीएम के सलाह पर लागू किया जाएगा। आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लागू हो जाएगा। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया और इसमें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया और ये प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं एकता एवं अखंडता को जोड़ा गया। इसके बाद 44वां संशोधन 1978 में आया। इसमें 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर किया गया और यह मोरारजी देसाई के समय में लाया गया। इसमें कहा गया संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया और राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह लौटाने के लिए एक बार पुनर्विचार का मौका दिया जाएगा। आपातकाल को पीएम के स्थान पर मंत्रिमंडल के सलाह पर किया जाएगा और आंतरिक अशांति के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह शब्द को जोड़ा गया। और लास्ट में लोकसभा के कार्यकाल को 6 साल से पुनः 5 साल किया गया। इसके बाद 52वां संशोधन 1985 में आया। इसमें अनुसूची 10 को जोड़ा गया, जिसमें दल बदल की चर्चा किया गया।
फिर इसके बाद 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ। इसमें मत देने का उम्र को 21 साल से घटाकर 18 साल किया गया। इसके बाद 65वां संशोधन 1990 में हुआ। इसमें एससी आयोग का गठन किया गया। और इसके बाद 69वां संशोधन 1991 में हुआ। इसमें दिल्ली एवं पुडुचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। और 70 संशोधन 1992 में दिल्ली एवं पुडुचेरी विधानसभा को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया। इसके बाद 71वां संशोधन 1992 में हुआ। इसके तहत 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाएं जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को शामिल किया गया। इसके बाद 73वां संशोधन 1992 में ही हुआ। इसमें 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें पंचायती राज की चर्चा है। इसके बाद 74वां संशोधन 1992 में ही हुआ। इसमें नगर पालिका को जोड़ा गया, जो कि अंतिम 12वीं अनुसूची है। फिर 86वां संविधान संशोधन, इसमें कहा गया अनुच्छेद 21A के तहत प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार दिया गया। फिर 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें एसटी आयोग का गठन किया गया। याद रखिएगा, 65वां संशोधन 1990 में हुआ, उसमें एससी आयोग का गठन हुआ। और 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ, उसमें एसटी आयोग का गठन किया गया। और 91वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें कहा गया केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा तथा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। इसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 और भाषाएं जोड़ी हैं, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को शामिल किया गया। मूल संविधान में 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान समय में 22 भाषाएं हैं। 99वां संविधान संशोधन 2014, इसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC ने अगस्त 2014 में संसद ने NJAC अधिनियम 2014 के साथ 99वां संशोधन अधिनियम 2014 पारित किया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली के स्थान पर एक स्वतंत्र आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट द्वारा NJAC को निरस्त कर कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया। इसके बाद 100वां संशोधन 2015 में हुआ। इसमें भारत और बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण हुआ। इसके बाद 101 संविधान संशोधन 2017 में आया, जिसमें GST की चर्चा है। और 102 संविधान संशोधन 2018 में आया। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसके बाद 103 संविधान संशोधन 2019 में आया। इसमें सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए शैक्षणिक संस्थानों तथा नियुक्ति में 10% आरक्षण की सुविधा दी गई। इसके बाद 104 संविधान संशोधन 2019 में है। इसमें लोकसभा और राज्यसभा के विधानसभा में SC/ST समुदाय के आरक्षण को 2030 तक बढ़ा दिया गया है, पहले 2020 तक था। हर 10 साल पे इसको बढ़ाया जाता है। और 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। इसमें राज्य को OBC सूची बनाने का अधिकार दे दिया गया है।
यही कुछ महत्वपूर्ण संविधान संशोधन थे जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट डेट याद रखिएगा। जय हिंद।